जो इसकी फिलिंग कैपेसिटी है वो 300 बार है। 300 बार को अगर आप 6.8 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो है एयर लीटर कैपेसिटी आ जाएगी कि हमारा एयर कितना है इस सिलेंडर के अंदर। इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए 300 बार है तो 300 की जगह 270 रह गया, तो वो टाइमिंग निकालने के लिए किस तरीके से इसका टाइमिंग निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपका ये 300 बार का सिलेंडर है और इसको अगर हम 6.8 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एयर लीटर कैपेसिटी आ जाएगा। उसको अगर आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका टाइमिंग आ जाएगा। जो टाइमिंग आएगा उसमें से -10 मिनट्स आप कर देंगे, 10 मिनट्स करेंगे, जो बचेगा वो आपका वर्किंग पीरियड होगा, वर्किंग टाइमिंग होगा। जो ये 45 मिनट चलने वाला सिलेंडर है, 45 मिनट 10 मिनट लेस कर देंगे, जो आपका अलर्ट टाइमिंग होता है, वार्निंग टाइमिंग होता है कि भाई अब इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम हो गया है और आप जिस जगह में काम कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप किसी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे एयर का जो है आपकी क्वालिटी ख़राब है या टॉक्सिक गैस है कहीं पर, उस जगह से बाहर निकलने के लिए तो वो 10 मिनट का टाइमिंग होता है। आप 10 मिनट में आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बैक प्लेट के बारे में बताता हूँ। ये बैक प्लेट है जिसके ऊपर सिलेंडर ये माउंट किया जाता है और इसके अंदर 2 होजेज आप देख रहे होंगे। ये 2 होजेज हैं, इसमें एक हाई प्रेशर है और एक लो प्रेशर है। अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है? हाई प्रेशर जो होज होगी वो आपका प्रेशर गेज के साथ कनेक्ट होगी। जो आपके सिलेंडर के अंदर प्रेशर होगा उसको वो शो करेगी कि इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, 270 बार है या 280 बार है या 290 बार है या 300 बार है। जितना भी उसके अंदर प्रेशर होगा वो ये गेज आपको शो करेगा। उसके बाद ये हाई प्रेशर होज हो गया। लो प्रेशर होज में जो है वो आपका एलडीवी को जाता है। एलडीवी यानी कि जो लंग्स डिमांड वाल्व बोलते हैं जिसको, जो आप एयर लेते हो आपके लंग्स के हिसाब से ये ऑपरेट करता है। जितने आपके लंग्स की रिक्वायरमेंट है उतना एयर ये आपको देगा, बाकी एयर स्टॉप कर देगा, वहीं के वहीं रोक देगा। तो ये इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। नॉर्मली हम जो एयर लेते हैं वो एटमॉस्फेयर में 1.1 बार होती है। जो हम एयर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये 2.5 बार तक ये आउटपुट देता है, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा देता है। वो इसलिए देता है कि इन केस जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपका कहीं मास्क लूज हो गया, कहीं से लीकेज आ रही है, तो आपका बाहर का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की जो एयर है वो आपके अंदर एंटर ना कर जाए, आप इनहेल ना कर जाएं, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर फेंकेगा, बाहर का प्रेशर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होगा और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ये आपका एलडीवी हो गया। उसके बाद मैं आपको इसका तीसरा पार्ट बताऊंगा, इसको बोलते हैं रिड्यूसर असेंबली। ये क्या करता है, आपके 300 बार को रिड्यूस करके 9 बार में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अगर 300 बार डायरेक्ट अगर हम इनहेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लंग्स बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, इतनी हमारे लंग्स वो नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इसके बीच में रिड्यूसर दिया हुआ है। हाई प्रेशर होज के थ्रू जो इसमें रिड्यूसर में एयर जा रहा है वो रिड्यूस होकर के लो प्रेशर लाइन में 9 बार प्रेशर जा रहा है। फर्स्ट रिड्यूसिंग जो होती है वो इधर होती है, इसके अंदर सेकंड रिड्यूसिंग होती है जो आपके डिमांड वाल्व पर होती है। डिमांड वाल्व जो है आपके लंग्स के हिसाब से आपको प्रेशर देता है। वो 9 बार में से जो है प्रेशर आपको देगा 3.5 मिलीबार, जो आपके मास्क में प्रेशर बिल्डअप बनाता है 5 बार के करीब। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है एक मैनिफोल्ड लगा हुआ है, ये है सेकंड मैन अटैचमेंट, यानी कि मान लीजिए वहाँ पे एक आदमी नहीं 2 आदमी की ज़रूरत है और दूसरे आदमी को भी काम करना है, तो वो
सेकंड बैग जो होगा वो अपने मास्क के साथ और एलडीबी के साथ में, इस असेंबली के साथ वो यहाँ कनेक्ट करके और वो इसको यूज़ कर सकता है। 2 आदमी वहाँ वर्क कर सकते हैं एक साथ। इसमें जो है आपका जो इसकी जो शोल्डर स्ट्रैप है और आपका वेस्ट स्ट्रैप है, ये जो है फायर रिटार्डेंट है, यानी कि ये आग नहीं पकड़ेगी। केवलार थ्रेड में बनी हुई है, ये आग नहीं पकड़ेगी और जो है ये पूरा जो है फायर में टेस्टेड है, फायर के अंदर। अब इसको फिट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको फिटिंग करने के लिए आपने बैक प्लेट को सीधा पकड़ना है, इस तरीके से, इस तरीके से पकड़ना है। और ये आपका इसका जो है सिलेंडर बेल्ट है, ये आपका सिलेंडर बेल्ट है। आपने इस सिलेंडर को इस तरीके से खड़ा करना है और इस बेल्ट के अंदर डालना है। सबसे पहले नीचे वाले बेल्ट के अंदर इसको डाल के इसके ऊपर ले लेना है। उसके बाद इस बैक प्लेट को इस तरीके से पकड़ना है और इसका अलाइनमेंट करना है इस तरीके से, और इस थ्रेड को आपने टाइट करना है। अगर आप इसको उल्टा सीधा करेंगे तो इसका थ्रेड डैमेज होने का डर होगा, इसलिए इसकी अलाइनमेंट जरूर करके रखना ताकि कहीं ये चीज़ डैमेज ना हो। और फिटिंग भी प्रॉपर रहेगा, लीकेज नहीं होगा। अगर आपने टेढ़ा चढ़ा दिया तो वो लीक भी करेगा और नट भी डैमेज होगा। ये आपने टाइट कर दिया इसको। अब इसको लेटा सकते हैं हम और अपने सिलेंडर को टाइट करने के लिए इस बेल्ट को इस तरीके से खींचेंगे। देखिए, इस तरीके से खींचेंगे। ये आपका बक्कल जो है इस तरीके से रहना चाहिए। ये खींचने के बाद आपने सिर्फ ये इस तरीके से पकड़ के और इसको ऊपर उठाना है इस तरीके से। ये आपका इसमें टाइट हो जाएगा सिलेंडर और इसको लुपी में डाल देना है। ये अब आपका जो है ये सेट फिट हो गया है। अब मैं आपको इसके मास्क फेस पीस के बारे में बताता हूँ। फेस पीस में इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये हम जानते हैं, इसको बोलते हैं हेड हार्नेस। काफ़ी लोग इसको स्पाइडर स्ट्रैप भी बोलते हैं, 5 फिंगर्स हार्नेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगली से इसका फंक्शन होता है, इसलिए इसको 5 फिंगर भी बोलते हैं, हेड हार्नेस भी बोलते हैं और स्पाइडर स्ट्रैप भी बोलते हैं। उसके बाद ये इसका वाइजर है, जहाँ से आप फ्रंट को देखते हैं। ये आपका इनहेल कनेक्टर है। ये आपका एग्जैक्ट वाल्व है और अंदर आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर में, अंदर दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, वो है स्पीच। जो आप अंदर मास्क के अंदर बोलेंगे वो आपके बगल में खड़ा हुआ आदमी सुन सकता है। मास्क पहने हुए काम करते हुए आप बातचीत कर सकते हो अपने बगल वाले के साथ। इसका इतना साउंड नहीं होता कि दूर तक जाएगा, लेकिन आपके नियर अबाउट जो भी होगा उसको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। इसके अंदर 2 एनआरबी लगे हुए हैं। देखिए, ये 2 एनआरबी हैं। इसको अंदर वाले को बोलते हैं नोज मास्क, इनर मास्क। एयर आपका यहाँ से जा रहा है, आप छोड़ यहाँ से रहे हैं, उसका एक रीज़न है। आपका एयर लेने का वे अलग है और एयर छोड़ने का वे अलग है। उसका एक रीज़न है कि जो आप एयर छोड़ते हैं वो गर्म होती है
और जो आप एयर ले रहे हैं वो ठंडी होती है। जब सिलेंडर से अगर आप उसका वाल्व खोलते हैं तो जो एयर बाहर निकलती है वो एकदम ठंडी होती है। अगर आप थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे इसको तो इस पर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर इसमें से बाहर निकल रहा है, इस वजह से एयर ठंडी हो जाती है। और जब हम अंदर से सांस छोड़ते हैं तो वो हमारे अंदर के बॉडी के अंदर का टेम्परेचर के हिसाब से वो बाहर निकलती है। तो गर्म और सर्द एक जगह में अगर इकट्ठा हो जाएंगे, ठंडा और गर्म, तो क्या होगा, मिस्टिंग होगी, फॉग जैसा आ जाएगा और आपके विज़न के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस इनर मास्क के कारण वो विज़न आपका क्लियर रहता है, ताकि आप सामने देख करके काम को कर सकें। आपके आगे कोई मिस्टिंग नहीं, कोई फॉग नहीं, ऐसा नहीं कि आप अंधे हो जाएंगे या दिखाई नहीं देगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं। तो ये रास्ते दोनों अलग अलग इसीलिए बनाए गए हैं। पहले के मास्कों में, पुराने मास्कों में क्या होता था, ये इनर मास्क नहीं होता था। तो जब वर्क करते थे वो हैमरिंग वाला काम करते थे या पावर वाला कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी जो एयर प्रेशर अपना छोड़ रहे हैं वो सांस, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी और उसकी वजह से पूरी मिस्टिंग हो जाती थी और वो बार बार उसको रगड़ते थे विज़न को, ताकि वो अंदर की मिस्टिंग ख़त्म हो जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा होता था कि पूरी मिस्टिंग से भर जाता था और उसको नज़र नहीं आता था, काम करने में तकलीफ होती थी। तो ये एक नया इसमें सिस्टम है कि मिस्टिंग नहीं आएगी इसके। अब इसको मैं किसी को बोलूँगा जो आकर इसको पहन के दिखाएगा। किसको पहनाना है, कौन पहनेगा? अच्छा, ये आपको पता होगा कि पहनने के तरीके भी ये 3 तरीके से पहना जाता है। आपको ये तो सिखा रखा होगा। एक तो होता है आपका ओवरहेड, जो सिर के ऊपर से डाला जाता है, जो ज़्यादातर अक्सर फायर वालों को सिखाया जाता है। एक होता है कोट टाइप। कोट टाइप जैसे हम कोट को पहनते हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट ऐसे करके, वो कोट टाइप होता है। ये ज़्यादातर जो होता है सेफ्टी में सिखाया जाता है, सुपरविजन के अंदर होता है, मैनेजर लेवल के लिए ऊपर होता है, तो वो कोट टाइप होता है। और एक होता है मैन टू मैन, यानी कि एक आदमी ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है लेकिन उसका सिलेंडर एग्जॉस्ट हो गया और वो सिलेंडर BSH को एक्सचेंज करने के लिए दूसरा आदमी BSH अपने शोल्डर पर लेकर आता है और वो अपना BSH उसको देगा और उसका BSH खुद लेगा, खाली वाला वो लेके जाएगा वापस भरे हुए। वो उस केस में होता है, उस कंडीशन में होता है कि जहाँ कहीं कोई काम कर रहा है, उसे मालूम है कि मेरे को किस लोकेशन पे जाना है, नए आदमी को भेजेंगे, फिर नया आदमी दोबारा से फिर उस जगह को ढूंढेगा, फिर वो काम करेगा, फिर उतना ही टाइम हो जाएगा, फिर उसका सिलेंडर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वो मार्जिन को बचाने के लिए ये जो है सेट को एक्सचेंज करने का तरीका बताया जाता है। ठीक है, आप में से कौन पहनेगा? आपको पहनने का तरीका कौन सा आता है? ओवरहेड, आप ओवरहेड पहनते हैं या कोट टाइप पहनते हैं? दोनों पहनते हैं, तो पहन के बताइए। ऊपर से जैसे भी आप पहनते हैं। हाँ, ये है कोट टाइप, इसको बोलते हैं कोट टाइप। लूज करो पूरा स्टेप, स्टेप अपनी बॉडी के हिसाब से लूज रखना है, पूरा लूज है। आप शोल्डर स्टेप को टाइट कीजिए जंप करके। हाँ, अब वेस्ट स्टेप को टाइट कीजिए। वेस्ट को अपने हिसाब से टाइट कीजिए वेस्ट पे। ठीक है, ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वॉल का टैप निकालना बाहर। आपने ये देख लेना है इसका फंक्शन। ये क्या है, इसका स्टॉप स्विच है। अगर मुझे एयर रोकना है तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा, ये इस तरीके से। ये ऑटोमेटिक होता है? नहीं, ऐसा होता है ना, ऑटोमेटिक तब होता है, मैंने स्टॉप कर दिया। अब जब इसको ऑन करेंगे, जब ये पहनेंगे मास्क के साथ,
तो जैसे सांस लेंगे, फर्स्ट ब्रीथ लेंगे, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहनने से पहले चेक करना है। ठीक है, ये एक बार हमने मूवमेंट, ये जो फंक्शन है एक बार चेक करना जरूरी होता है। ये मैं देख लिया, ठीक है, ओके है। अब मैंने इसको दोबारा से ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैं सिलेंडर ऑन कर लिया। सिलेंडर खोलिए, सिलेंडर वाल्व खोलिए, पीछे नीचे है सिलेंडर वाल्व। हाँ, खोलिए। हमेशा जो सिलेंडर वाला है अंगूठे की साइड खुलेगा और आगे की तरफ बंद होगा। मेरी तरफ को खुलेगा, मेरी तरफ खुलेगा, मेरी तरफ घुमाइएगा। हाँ, ये सिंपल लॉजिक है। आपका थंब है, थंब के अपोजिट में खुलेगा और थंब की साइड में क्लोज होगा। आप प्रेशर कितना है इसमें? 300 बार पूरा फुल चार्ज है। ठीक है, अब आप मास्क को डालिए अपने नेक में, गले में। नेक्स्ट स्टेप को गले में डालें। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप डाल लिया। अब आपने हेड स्ट्रैप डालनी है। किस तरीके से डालते हैं आप? ये तो नॉर्मल तरीका है, वैसे ही डालने का तरीका क्या होता है? आप एक हाथ को इस तरीके से रखते हैं, हाँ इस तरीके से, और चिन को नीचे फिक्स कीजिए। पहले चिन को फिक्स कीजिए और ऊपर की तरफ लेके जाइए, हेड के तरफ लेके जाइए। पूरे हाथ को लूज पूरा नहीं है। अब डालिए, चिन को फिक्स करके और हेड स्टेप को ऊपर की तरफ खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, इस तरीके से। ये मास्क पहनने का तरीका है प्रॉपर। जो मास्क पहना जाता है वो इस तरीके से पहना जाता है। और बारीक 1 बाय 1 आप उसके हेड स्टेप को टाइट कीजिए। लास्ट में टॉप वाली, लास्ट में ऊपर की जो हार्नेस को टाइट करना है। पहले दोनों साइडों की पीछे की तरफ खींचना होता है हमेशा। हाँ, ये कई लोग क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, वो गलत है। उससे हार्नेस भी टूटेगा और आपका खींचेगा भी नहीं, वो टाइट भी नहीं होगा। हमेशा हार्नेस को पीछे की तरफ खींचना चाहिए। और खोलते वक्त जैसे मंकी स्टाइल होता है, जैसे मंकी अपना पाँव मारता है, इसी तरीके से इन बक्कल के ऊपर आप फिंगर्स को मारेंगे तो ये धीरे धीरे लूज होता चला जाएगा। अब आपको इसको डिमांड वाल को कनेक्ट करना है। सिंपल है, आपने इसकी डायरेक्शन में इसको फ्रंट में इनहेल में पुश करना है, बस खाली इस तरीके से लगा के, और इसको पुश करना है, अंदर की तरफ पुश करो, पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट मिला कर। हाँ, प्रेस करो, पूरा पूरा प्रेस। हाँ, अब हुआ, क्लिक की आवाज़ आएगी। इट मीन्स आपका जो है डिमांड वाल परफेक्टली फिक्स हो गया। अगर वो लूज रहेगा तो इसका मतलब वो आपका मास्क कनेक्ट नहीं हुआ है डिमांड वाल के साथ। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ आ गया। पहली ब्रीथ लेते ही आपका डिमांड वाल ऑपरेट हो गया। ठीक है, मैं आपको इसका फंक्शन भी बता देता हूँ जो स्टॉप स्विच का है। ये आप मैंने प्रेस कर दिया, अब ये दोबारा सांस लेंगे तब खुलेगा। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है स्टॉप स्विच। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो और आपको थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है, आपकी एयर वेस्ट ना हो, इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए मास्क उतारना है, तो आप इसको प्रेस करके और मास्क को उतार सकते हो। वाल खुला रहे, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। लेकिन जब आप इसको स्टोर कर रहे हैं तब आपको वाल को क्लोज करना जरूरी है। बीएसएट के अंदर प्रेशराइज करके बीएसएट को नहीं रखना, क्योंकि ये जो होजेस हैं, होजेस पे इसका इम्पैक्ट बैठता है, क्योंकि होज स्पेंड होती रहती है, बढ़ती रहती है। प्रेशर बढ़ता रहेगा और वो फैलती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें लीकेज आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी स्टोर करते हैं बीएसएट को सिलेंडर से डिस्कनेक्ट करके, और आपका सिलेंडर अपना बीएसएट की जो असेंबली है उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आपने डिस्कनेक्ट करना है, आपको इसको उतारना है, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जैसे जैसे मैंने आपको बताया था उसका रिवर्स करना है। जो पहले आपने किया वो लास्ट में करना है आपको। इसको बंद करना, पहले स्टॉप स्विच दबा करके फिर उसको खोलना। स्टॉप स्विच दबा दिया ना? हाँ,
इस तरीके से। अब मास्क को उतारिए, जैसे आप पहनते हो उसका रिवर्स आपको डिसमेंटल करते टाइम करना है। यानी जो काम आपने पहले किया था वो सबसे लास्ट में आपको करना है। जो काम आपने सबसे लास्ट में किया था वो सबसे पहले करना है। आपने महसूस करो जैसे मंकी, हाँ ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ करना। ये जो है आपका जो बक्कल है उनको नीचे की तरफ को करना है। बिल्कुल निकलता रहेगा। यानी कि आपने जो है लाइन ऑन कर दिया। वो तब जब आप मास्क पहने हुए हैं, अगर बटन ऑन भी है तो भी वो आपके लंग्स के हिसाब से प्रेशर देगा। चेहरे पे लगा रहेगा तब, चेहरे से हटाओगे तो प्रेशर निकलता रहेगा। अगर आपने स्टॉप स्विच नहीं दबाया तो खराब नहीं, इनके खराब भी होता है तो वो आप वैसे ये सेट आप पहन करके वर्क कर सकते हो। स्टॉप स्विच एक हमारे लिए एक ऑप्शनल है कि अगर हमें एयर लॉक करके बाकी फंक्शन को क्लोज नहीं करना और एयर को चला के रखना है हमें, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो उसको। ऐसा है, वो नेगेटिव सिस्टम होता है। वो नेगेटिव सिस्टम ऐसे कामों में यूज़ नहीं होता। नेगेटिव में क्या होता है, आपके मास्क के अंदर प्रेशर नहीं होता। जो आप सांस खींच रहे हो उतना ही एयर वो डिमांड वाला दे रहा है, अदरवाइज कोई डिमांड वाला एयर नहीं देगा। लेकिन ये क्या करता है, ये पॉजिटिव प्रेशर है, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये आपके मास्क को प्रेशराइज करके रखता है। वो इसलिए कि बाहर के टॉक्सिक एयर से आपको सेफ करता है। नेगेटिव में वो बाहर का मास प्रेशर जो है, बाहर का जो टॉक्सिक गैस है वो एंटर कर सकता है। नहीं, ये पानी के लिए नहीं है, ये सरफेस, इसको सरफेस पीएसएच बोलते हैं। हाँ कैसी, हाँ इसमें 2 आदमी यूज करते हैं। डिमांड वाला, डिमांड वाला ये है ना आपका, ये डिमांड वाला है, वैसे देगा। ये बाहर तो ये बंद कर दिया ना हमने, स्टॉप स्विच कर दबा दिया तो प्रेशर होल्ड हो गया। हाँ, ये अब जो प्रेशर है वो यहाँ तक है, जो अभी इसमें जो प्रेशर है इस होज के अंदर यहाँ तक है। एलडीबी से पहले, एलडीबी के अंदर से प्रेशर क्रॉस नहीं होगा क्योंकि हमने स्टॉप स्विच दबा रखा है। अगर मैं स्टॉप स्विच को ऑन कर दूंगा तो प्रेशर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सर एक बार ये सिलेंडर और होता है, कितने बार तक ऑक्सीजन भर सकते हैं? कितने बार तक भर सकते हैं? इसका जो प्रेशर है 330 बार तक आप भर सकते हो, जो सेफ पीरियड है 330। क्योंकि कितने बार है? इसकी जो है वर्किंग कैपेसिटी 300 बार है, और टेस्टिंग जो है इसका जो टेस्ट होता है हाइड्रोलिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो होता है 450 बार पे, और इसका बस्ट प्रेशर होता है वो होता है 750 बार। 750 पे बस्ट करेगा, ये फटेगा। लेकिन इसका जो वर्किंग है इसीलिए कहाँ 750 और कहाँ 300 है। हाँ सेफ है ये। और दूसरा ये लाइट वेट है, एल्युमिनियम कार्बन कंपोजिट सिलेंडर है। ये स्टील के सिलेंडर भी आते हैं जो 14 किलो के वेट होते हैं, जिनके जो आदमी कैरी करते हुए भी थक जाता है, तो इसमें कैरी करना भी इजी है। नॉर्मल आप उसको उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साढ़े 4 किलो वेट रहता है। 300 बार तक भर के कितने टाइम तक चल जाएगा?
300 बार अगर ये फुल चार्ज सिलेंडर है तो 45 मिनट चलेगा ये, 45 मिनट -10 मिनट आपका वार्निंग पीरियड जो है वो निकाल देंगे तो 35 मिनट आप नॉर्मल वर्किंग टाइमिंग है 35 मिनट। आज वर्किंग है तो मान लो काफी देर अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं कहीं पे हैमरिंग वाला काम कर रहे हैं तो ये 30 मिनट के करीब चलता है, 30 मिनट। अलर्ट मैं बता 50 बार पे ये अलर्ट करता है आपको, वार्निंग विसल देगा ये, विसल भी मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। जो विसल है वो 50 बार पे आपको शो करेगा। सिलेंडर वाल्व क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब आपको वार्निंग विसल कैसे चेक करना है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, किस तरीके से इस वार्निंग विसल को चेक करना है। नॉर्मली क्या करते हैं, कई लोग बंद कर दिया वाल्व और इसको ऑन कर दिया, प्रेशर क्या होता है जो होसेस में होता है वो एकदम से ड्रॉप कर देता है और वार्निंग विसल जो है बजती नहीं है कई बार और प्रेशर पूरा ड्रॉप हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि विसल ख़राब है या विसल में डिस्टर्ब है विसल, लेकिन इसका प्रॉपर जो चेक करने का तरीका है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, ये हाथ को इस तरीके से रखना है आगे फ्रंट पे, इस तरीके से, और इसको बीच से सेंटर से प्रेस कर देना है। ये अब आपने धीरे धीरे इसको प्रेशर को छोड़ना है। ये आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, गेज में देखेंगे 50 बार कौन सा नहीं, जीरो हो गया 50 बार पे ये ऑन करना शुरू कर देगा। वैसे इंडिकेशन भी इसमें रेड कलर का दिया हुआ है, इंडिकेशन यहाँ से जो वार्निंग मिसल आपका शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो परफेक्ट आदमी होते हैं वो गेज को नीडल को ही देख लेते हैं कि हाँ भाई आने वाला वार्निंग विसल, तो हम स्केप करते हैं। नॉर्मल वो ये विसल दिया जाता है वो लेमैन लोगों के लिए दिया जाता है, कहता है कहा जाता है कि भाई जैसे ये सीटी मारने लगे तुम निकलो बाहर फटाफट बाहर से। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? फायर के नियर अबाउट ये टास्क ये सेट जो है फायर सर्विस वाले यूज़ करते हैं और फायर सर्विस वाले फायर के नज़दीक ही इसको इस्तेमाल करते हैं। जो फायर के अंदर अगर एंटर करना होता है तो इसके ऊपर फायर सूट है। ये आपका जो लेयर लगा हुआ है ये फाइबर का लेयर है। नीचे जो निपिंग आपको दिखाई दे रहा है वो केवलर थ्रेड है जो आपका ज़्यादातर फायर सूट में यूज़ होता है। फायर सूट जिनके बनते हैं अंदर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस कार्बन दोनों का कंपोजिशन है। उसका बॉडी बना हुआ है, उसके ऊपर केविलार का नेटिंग है, उसके ऊपर फाइबर की कोटिंग है, 3 लेयर में है। इसकी सर फुल कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, इसकी फुल कॉस्ट कितनी है पूरे आइटम की? कॉस्ट के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं टेक्निकल से हूँ। नहीं, प्राइस के बारे में मैं नहीं बता सकता कुछ भी। इसमें कोई ऐसा कैपेबिलिटी है जिससे 2 सिलेंडर ले जाके लंबे समय ज़्यादा नहीं, वो इसके साथ में एक तरीका हो सकता है कि अगर आपका कहीं पे प्लांट लाइन है वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लांट लाइन को जो नॉर्मली हर जगह में कई जगह में होता है, बड़े बड़े कंप्रेसर लगे होते हैं और एयर का सप्लाई लाइन हर जगह में बिछा होता है, उस सप्लाई को आप यूज़ कर सकते हो या एयरलाइन ट्रॉली के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। उसमें आप यही जो सेकंड लाइन वाली जो कपलिंग है जो मैं दिखाया आपको नीचे जो एक मैनीफोल्ड लगा हुआ है उसके साथ आप
प्लांट लाइन को लगा दोगे या एयरलाइन ट्रॉली का कनेक्शन इसमें फिट कर दोगे तो वो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जब तक उसका एयरलाइन ट्रॉली का प्रेशर चल रहा है आप सिलेंडर वाल्व को बंद रखिए और आपका वो एयरलाइन ट्रॉली का चलेगा। और जैसे ही आपका एयरलाइन ट्रॉली वार्निंग दे देगा तो आप सिलेंडर वाल्व खोल दीजिए तो वो आपका सिलेंडर चलना शुरू हो जाएगा। हाँ अगर एक का यूज कर रहे हैं, हाँ अगर इसमें खत्म हो गया तो कन्वर्टी दूसरे सिलेंडर पे सेटिंग था हाँ। लगा कर के खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, दोनों सिलेंडर बराबर एग्जॉस्ट होते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक सिलेंडर यूज़ कर लिया दूसरा अभी भरा हुआ है दूसरा चलेगा बाद में। ये जो रिड्यूसर है वो दोनों साइड से बराबर एयर लेगा, दोनों सिलेंडर से बराबर लेगा। एक्चुअली क्या है 6 साल में ऑपरेशन होता है ना, कभी तो 2 घंटे लग जाएंगे अंदर आते हैं, अपना इक्विपमेंट ले जाकर चलाते आपको अपना बंदा खत्म हो गया। वही मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए इसमें 2 सिलेंडर लगने का भी प्रोविज़न होता है, 2 सिलेंडर आपने लगा दिए लेकिन वो दोनों सिलेंडर जो है इक्वलिटी में आपका डाउन जाएंगे, ड्यूरेशन टाइम आपका बढ़ जाएगा लेकिन सिलेंडर जो है बराबर एग्जॉस्ट होंगे। अगर 2 बार इसमें से निकला है तो 2 बार इसमें से भी निकलेगा, वो बराबर चलेगा। कॉल आ रहा है। हाँ जी, और किसी को पूछिए। हाँ हाँ 1 साल का इसका रहता है टाइमिंग। 1 साल के अंदर आपको कम से कम 1 बार इसको रिफिल करना होता है। नहीं, जैसे आपने ये सिलेंडर आज भरा है, अगले साल नेक्स्ट ईयर में इस दिन से पहले आपको इसको 1-2 बार रिन्यू करना होता है। और नॉर्मली कोई इतने दिन रखता नहीं है, सिलेंडर यूज़ हो ही जाता है। आपका ट्रेनिंग होता है, अगर आपका कहीं पे कोई भी आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहाँ यूज़ हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर पड़ा रहेगा भरा हुआ, स्मेल नहीं आएगा कभी भी। रिफिल हुए सिलेंडर में स्मेल नहीं आएगा। वो आपका फिल्टर की गलती होता है, फिल्टर में कमी होगा तब एयर में स्मेल आएगा। इसके सेल्फ लाइफ, सिलेंडर की सेल्फ लाइफ 15 साल। 15 साल बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। हाँ, हर 5 साल में इसकी HPT होती है, हाइड्रोलिक टेस्टिंग होती है, एवरी 5 ईयर्स। नहीं, पर्टिकुलर एजेंसी करती है, हर जगह नहीं होता ये, क्योंकि ये हाई प्रेशर टेस्ट होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये आपका जो है नागपुर से अप्रूव्ड प्लांट जो होते हैं उन्हीं में होता है और इसका सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। हाँ नहीं, डेंट तो आने का मतलब ही नहीं है। ये अगर बॉल साइड से गिरा तो ये इसका पता नहीं चलेगा कहाँ गया, पता नहीं चला कहाँ गया। इसीलिए इसको हैंडलिंग के लिए भी बोला जाता है बहुत सेफली आप सिलेंडर, प्रेशराइज सिलेंडर को सेफली हैंडल कीजिए। तो यही होता है, क्योंकि प्रॉपर इसको ये नहीं, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ के लटकते हुए ऐसे जा रहे हैं, नहीं, गलत होता है। प्रॉपर वे में इसको यहाँ से पकड़ा जाता है ताकि आपका सेफ और ग्रिप मजबूत रहे। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बता सकता हूँ। हाँ जी, बोलिए। इसका कंटिन्यूटी क्या मतलब है? हाँ हाँ, नहीं, इसका कैप दिया हुआ है, साथ में कैप दिया हुआ है। आप टैप लगा के रखिए जब भी आप इसको रखते हैं डिमांड वाल को, और साथ में इसका होल्डर भी है। इसका होल्डर है जो बेस पे है, ये होल्डर है।
इसमें आप इसको होल्ड करके कौन सा है? ये होल्डिंग होल्डर है, ये वाला, ये बेल्ट में लगा हुआ है, ताकि आपका ये डिमांड वाल कहीं टकराए नहीं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इस तरीके से इसको होल्ड करके रखना है। अदरवाइज अगर आप इसको निकाल के रख रहे हैं कहीं पर तो ये कैप लगा के रखना। हाँ, सेकंड मैन के लिए ये जो कपलिंग लगा हुआ है, देखें आप, ये कपलिंग है, ये वाला। फिर इससे आप सप्लाई भी ले सकते हैं और सेकंड मैन की सप्लाई भी दे सकते हैं, दोनों सिस्टम है। इसके लिए अलग असेंबली आपको लेनी पड़ेगी, नहीं, आपको उसके लिए एक अलग से मास्क और एलडीबी के साथ में कपलिंग चाहिए होगा। ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से दो आदमी यूज कर सकते हैं एक सिलेंडर को। ये है, हाँ, वो एक्सेसरी अलग से होती है। ये आपको इसमें प्रोविज़न दे दिया है, आपने मांगा नहीं था लेकिन प्रोविज़न दे दिया है। फिलिंग करने का तरीका नॉर्मल है, आपने कंप्रेसर के साथ उसकी जो कंप्रेसर होज है, फिलिंग होज है, उसमें 2 होज होंगी। मैंने आपका कंप्रेसर देखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, उसमें 2 होज होंगी, एक 200 की और एक 300 की। और कई कंप्रेसर ऐसा भी करते हैं, सिंगल होज के साथ भी देते हैं, लेकिन उसके साथ में एक कनेक्टर दे देते हैं 200 को कन्वर्ट करने के लिए। उसमें सेफ्टी वाल के साथ में एक अडाप्टर लगा होता है, उसको आपने जो थ्रेड वाला पोर्शन है वो जैसे हम इसमें टाइट करते हैं, ऐसे ही नट उसमें भी लगा हुआ है, उस नट को इसके साथ टाइट करते हैं। वो मीटर गेज आपका कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ है, वो जैसे जैसे फिल करेगा चार्ज करेगा। इसका भी चार्जिंग करने का तरीका है, चार्जिंग करने का तरीका रहेगा। आप कई बार क्या होता है, सिलेंडर भरा हुआ होता है, आपने कंप्रेसर में कनेक्ट कर दिया और सिलेंडर वाल पहले खोल दिया, उससे क्या होता है, आपके कंप्रेसर के स्टेजेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका प्रेशर जब रिवर्स में जाएगा, उसके जो एनआरबी अंदर लगे हुए इनटेक और डिस्चार्ज वाल वो उल्टे फंक्शन करने लग जाएंगे। तो इसलिए सिलेंडर वाल वहाँ भी यही है कि सिलेंडर वाल सबसे लास्ट में खोलना है। सबसे पहले कंप्रेसर को प्रेशराइज करना होगा, प्रेशराइज करने के बाद लास्ट में इसको सिलेंडर वाल को खोलना होगा। उससे क्या है, आपका कंप्रेसर का लाइफ भी बढ़ेगा और उसका फंक्शन भी प्रॉपर रहेगा। हाँ सर जी, ये जो आपने बताया था कि मैन टू मैन चेंजिंग का बताया ना, हाँ, वो एक बार बता दो। आप 2 आदमी आ जाइए, मैं बता देता हूँ। 2 आदमी पहन लीजिए छोटे इसको, एक को और असेंबल करिए। अभी मैंने आपको असेंबल करना सिखा दिया, अब एक आदमी आपका कोई असेंबल करे इसे। जिसको ये रहेगा सिलेंडर, ये वो तो असेंबल्ड है, एक को आप असेंबल कीजिए। इसकी हार्नेस वगैरह सारी लूज कर लीजिए।